गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जो यूनिट है हमारा द्रोणा बुक का यूनिट है वही उसी को हम लोग पढ़ रहे थे और फर्स्ट क्लास में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ समझे, ठीक है। और वहीं से हमारा डिफिनेशन होगा और सारा डिफिनेशन को हम लोगों ने क्या किया पढ़े, टाइप्स ऑफ डिजास्टर भी पढ़े, मैनमेड डिजास्टर पढ़ कर क्या रहे, नेचुरल डिजास्टर पढ़ कर क्या रहे और सभी के थ्रू हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, आपके क्या हो जाएगा सेकंड चैप्टर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्या नाम है उसका, अर्थक्वेक्स। तो हम लोग अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे यानी कि नेचुरल डिजास्टर का, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर का हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और अर्थक्वेक से समझेंगे कि उसमें नेचुरल डिजास्टर से जो होने वाला जो कॉजेस है उसके बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, अर्थक्वेक्स जो हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, तो डिफिनेशंस वगैरह ये सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे जो डिफिनेशंस हमारे पास दिया गया है इस बुक में और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा अर्थक्वेक्स। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक का डिफिनेशन समझेंगे और डिफिनेशंस में जो आने वाला जो वर्ड है उस वर्ड को भी हम क्या कर दिए एडिशनल हमारे डिफिनेशंस जोड़ दिए ताकि समझ में आएगा आगे जाकर के जब हम लोग अर्थक्वेक का ये सभी चीज फिगर पढ़ेंगे तो इसमें तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझो पहले। एंड अर्थक्वेक्स में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो वही सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सडनली क्या होता है कि हमारा देखने को मिल रहा है क्या चीज, अर्थ का जो सरफेस है वो हिलना शुरू होता है। अर्थ सरफेस क्या बनने लगेगा, हिलना शुरू होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, अगर अर्थ सरफेस में अगर कोई एक खड़ा है बच्चा, ठीक है ना, तो ये जो होने वाला है जो सरफेस, ये सरफेस क्या होने लगेगा, हिलने लगेगा, सडनली हिलना शुरू हो जाएगा। कुछ बताएगा नहीं और क्या करने लगेगा, ये सडनली हिलना शुरू कर देगा। तो वही लिखा है कि सडनली द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेस बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी इनसाइड द अर्थ। अब इसका क्या कॉजेस होगा, सिंपल बात है कि अगर अर्थ सरफेस हिलना शुरू हो गया तो अगर सरफेस हिलेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कॉजेस वर्क करेगा। तो वही लिखा है इसमें कॉजेस बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में उसके क्रस्ट के अंदर हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ करके आ रहा है क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है ना, डिवीजन है तुम्हारा क्या चीज का हो जाएगा, अर्थ का डिवीजन हम लोग देखने को इनसाइड अर्थ का डिवीजन देखने को मिलता है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो जो क्रस्ट है वही लिखा है इसमें क्रस्ट के जो अर्थ सरफेस है उसके क्रस्ट के अंदर यानी कि जो ये सरफेस यानी कि अगर एक फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि क्रस्ट है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रस्टल एरिया ये। अब इसके अंदर क्या होने लगता है, ध्यान से सुनो, इसके अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड होता है, वही कैसे causes by the release of the energy inside the earth crust, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एक एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो एनर्जी आएगा कहां से और ये एनर्जी कैसे से वर्क करेगा इसके बारे में बात कर समझेंगे, ठीक है। पहला बात समझो क्या चीज कि जो अर्थ सरफेस है वो क्या होने लगता है, सडनली हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब जब हिले लगेगा, ठीक है ना, उसके लिए हिलने के लिए वो जो कॉजेस जो वर्क करेगा वो क्या देखने को मिलता है, क्रस्ट के अंदर, ठीक है ना, क्रस्ट के वही कैसे causes by the release of the energy inside the earth crust। अर्थ क्रस्ट के क्या हो जाएगा अंदर इनसाइड, ठीक है ना, एनर्जी क्या हो जाएगा एक रिलीज होता है और वही एनर्जी क्या करता है एक फोर्स डालता है इसके ऊपर और क्या होने लगता है, इससे क्या होता है तुम्हारा अर्थ सरफेस हिलना शुरू हो जाता है। यही तुम्हारा डिफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा है, वही कैसे mainly due to the movement of the tectonic plates along the fault, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये देखने को जो मिलता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलता है जैसे कि फॉल्ट बनने का। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ से जो देखो मेनली से हम लोग डिफिनेशंस को बाद में क्लियर करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या है, सुनो डिफिनेशन सब लोग। ए टेक्टोनिक प्लेट्स इज ए लार्ज रिजिड पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखो यानी कि क्या हो जाएगा, रिजिड वर्ड यूज किया जाता है, सॉलिड के लिए वर्ड यूज किया जाता है, कठोर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, मतलब पीसेस मतलब टुकड़ों में बटा हुआ। वही प्रश्न एक टेक्टोनिक प्लेट उसको कहेंगे ये लार्ज टुकड़ों में जब क्या रहेगा बटा हुआ रहता है, सॉलिड में हो जाता है, ठीक है ना। ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये जो हम लोग अभी बात किए कि अर्थ क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा, टुकड़ों में डिवीजन है, ये क्या है बहुत सारे टुकड़ों में डिवीजन है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि 7 तुम्हारा मेजर देखने को मिलता है, मेन तुम्हारा क्या हो जाएगा डिवीजन। एंड द अपर मेंटल क्रस्ट एंड क्या हो जाएगा अपर मेंटल क्रस्ट मेंटल कोर। मेंटल में भी हो जाएगा क्या चीज अपर मेंटल मतलब ऊपर वाला, मेंटल का क्या हो जाएगा पार्ट्स ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं क्या चीज अपर मेंटल जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग अगर ये तो तुम्हारा केमिकल डिवीजन का बात कर रहे हैं, क्रस्ट मेंटल कोर केमिकल डिवीजन है। अगर यही फिजिकल डिवीजन से बात करते थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं। दैट्स द मूव द स्लोली ओवर द
मोल्टेन लार्ज बिलो क्या है, इट इज द कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ध्यान समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द मूव द स्लोली ओवर द क्या है सेमी मोल्टेन लेयर। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो तुम्हारा क्रस्ट में क्या देखने को मिलता है, तुम्हारा मेंटल हो गया, मेंटल के जो नीचे में क्या तुमको देखने को मिल जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्मा चेंबर हो जाएगा। सुनो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्मा चेंबर। अब मैग्मा चेंबर के ऊपर ये तुम्हारा रहता है, इसीलिए क्या होता है, मैग्मा चेंबर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसे कि सेमी सॉलिड में होता है। अब मैग्मा चेंबर के ऊपर सेमी सॉलिड में होता है, इसीलिए क्या बोल रहा है कि मैग्मा चेंबर के ऊपर ये क्या रहता है, तैरता रहता है। कौन रहता है तुम्हारा, क्रस्ट। मैग्मा चेंबर के ऊपर क्या रहेगा, तैरता रहता है, यानी कि अपर में देखने को मिलता है। वही अपर मेंटल लिथोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट द मूव द स्लोली ओवर द गैस सेमी मोल्टेन। मोल्टेन मतलब क्या होगा, मैग्मा चेंबर का मोल्टेन मैग्मा, ठीक है, यही बात कर रहा है। द सेमी मोल्टेन लेयर बिलो इट कॉजेस बाय द क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर, ठीक है ना, बाद में यही चीज तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर में अपर कोर लोअर कोर में डिवीजन हो जाता है, ये तुम्हारा फिजिकल डिवीजन है। तो वही क्या कहते हैं, सेमी मोल्टेन लेयर बिलो इज द क्या है, कॉजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, इसी मोल्टेन के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है। इसको हम लोग जो तैरते रहता है जो पार्ट, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। तो लिथोस्फीयर किसका पार्ट होगा, सॉरी लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं, और लिथोस्फीयर को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स किसका पार्ट होगा, द क्रस्ट का पार्ट होगा और अपर मेंटल का पार्ट। कॉन्सेप्ट को समझो फिर से ध्यान दें। क्रस्ट के नीचे क्या हो जाएगा, मेंटल, मेंटल के अंदर क्या हो जाएगा, कोर, ये केमिकल डिवीजन है। अब कॉन्सेप्ट को समझो, तुम्हारा क्रस्ट जो हो गया, ठीक है, ध्यान से, ये क्रस्ट जो एरिया हो गया, ठीक है, और ये जो मेंटल का जो एरिया हो गया, यही तुम्हारा जो क्या कहलाएगा, ये किसके ऊपर तैर रहा है, तो ये तैर रहा है किसके ऊपर, तुम्हारा मैग्मा चेंबर, यानी कि मेंटल मैग्मा के ऊपर तैर रहा है। तो यही चीज कहलाएगा क्या चीज, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स ध्यान समझो, अब इसी टेक्टोनिक प्लेट्स पे फोर्स लगता है, ठीक है ना, और इसी टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैकिंग पड़ेंगे, ठीक है ना, क्रैक आएंगे, और इसी वजह से तुम्हारे यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। सुनो, टेक्टोनिक प्लेट्स आर अफेक्टेड बाय देयर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द फोर्स दैट द कॉजेस देयर द मूवमेंट। अब जो ये मूवमेंट जब कैसे होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स का तो बात कर रहे हैं, अब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट कैसे कर रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। तो अर्थक्वेक किस वजह से आ रहा है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट कर रहा है, कंप्लीट टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट किया तो अर्थक्वेक आया। अब टेक्टोनिक प्लेट्स किस फोर्स की वजह से मूवमेंट कर रहा है, ये तो समझने की बात है ना। अगर मान के चलो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, अगर ये क्या हो रहा है कि तैर रहा है, हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इसी के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया, एक फोर्स लग रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। अब जो फोर्स लग रहा है वो किस कौन से फोर्स लग रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स पे, ये तो समझेंगे ना, वही चीज लिखा है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर द अफेक्टेड बाय द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द फोर्सेस दैट कॉजेस देयर द मूवमेंट। और यही तीनों फोर्स क्या करता है, टेक्टोनिक प्लेट्स को मूवमेंट करवाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करता है, ये मूवमेंट करवाता है। कॉन्सेप्ट को समझो, कंप्रेशन फोर्स ध्यान समझो, मतलब क्या होता है कि संपीड़न, यानी कि कंप्रेस करना, प्रेशर डालना उसके ऊपर। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे समझ सकते हैं, यहां मान के चलते हैं कि एक ये प्लेट हो गया, अभी हम लोग बात किए टेक्टोनिक प्लेट्स, एक टेक्टोनिक प्लेट्स ये हो गया, दूसरा अगर मान के चलो कि एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स, सुनो ध्यान से, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, अपने आप से क्या करेंगे, दोनों फोर्स अलग होंगे। जैसे कि समझो, फॉर एग्जांपल ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। अब ये क्या करेंगे, ध्यान समझने की कोशिश करना, और यहीं से तुम्हारा आंसर मिलेगा। ये क्या करेंगे, इस तरीके से वर्क करते हैं, ध्यान से, कि अगर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के दो साइड हो गए, ठीक है, एक चीज और पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक और टेक्टोनिक प्लेट्स लेते हैं इस तरीके से, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हो गए, अगर मान के चलिए इसको सी दे दी, ये दो साइड हो गए, सी डी वन, एक साइड दो साइड और एक साइड दो साइड। अगर मान के चलो हम लोगों ने बात किया है क्या अभी बात, कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, मोटर मैग्मा के ऊपर क्या करता रहता है, तैरते रहता है। अगर एक टेक्टोनिक प्लेट्स दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे, एक टेक्टोनिक प्लेट्स दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट्स इधर मूव करेंगे और दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मर्ज होंगे। तो वही लिखना प्लेट मूव द टुवर्ड्स ईच अदर, प्लेट क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और दोनों जब एक दूसरे के मूव करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, एक जगह आकर के क्या करेंगे, एक दूसरे को टक्कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, एक एनर्जी क्रिएट होगा, और वही एनर्जी बनाता है क्या चीज के लिए, तुम्हारा देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक में आता है। मतलब कि दो प्लेट से आपस में क्या होता है, टक्कर करते हैं।
समझ में नहीं है? दो प्लेट से क्या होते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। हम लोग ऑलरेडी बात कर जानते हैं कि प्लेट्स क्या करते हैं, हमारे मूव करते रहते हैं। तो वही लिखा है प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, यानी कि दो प्लेट से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। फिर क्या है लीड्स ऑफ द क्या फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन, और ये क्या बनाता है, फोल्ड माउंटेन बनाता है। जैसे कि देखो समझो, ये जो क्या कर रहा है, एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट हो गया। ये प्लेट अगर मान के चलो कि टक्कर के, ठीक है ना, दूसरा प्लेट क्या हो जाएगा, इसके जगह की बात है वो नीचे जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इसके नीचे जाएगा, ये उसके ऊपर आएगा। जैसे कि समझो यहां पे दिखा दे थोड़ा सा, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, ठीक है ना, तो एक प्लेट इसके ऊपर टक्कर देगा तो कैसा डिजाइन बन करके आएगा। अगर मान के चलो कि इसको हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, एक प्लेट ऐसा चल गया, ठीक है, और दूसरा प्लेट क्या हो गया तुम्हारा, इसके ऊपर आ गया इसकी तरफ। फिर क्या हो गया, एक प्लेट इसकी क्या हो जाएगा, इसकी ऐसे चला जाएगा, और दूसरा प्लेट क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो एक फोल्ड बनाता है, और यही फोल्ड बनाता है क्या चाहिए, हिमालय माउंटेन रेंज। जैसे हिमालय माउंटेन रेंज जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे फोल्ड बनता है, उसी का एग्जांपल है। क्या लिखा है, इंडियन प्लेट एंड यूएसएन प्लेट, जो चाइना वाला देखने को मिलता है। तो इंडियन प्लेट्स और यूएसएन प्लेट क्या करता है, एक दूसरे से टक्कर करता है, और एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, वो चला जाता है, और इसी तरीके से वो करता है, एक फोल्ड क्रिएट करेगा, और वही फोल्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, हिमालय माउंटेन रेंज बनाएगा। ध्यान समझो, एक प्लेट दो प्लेट दोनों आपस में टक्कर करेंगे, ठीक है, एक एनर्जी क्रिएट करता है, वही अर्थक्वेक बनाता है, और इससे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन भी बनते हैं। फिर क्या होता है, सेकंड फोर्स। दूसरा फोर्स क्या काम करता है, टेंशन फोर्स। इसको समझो क्या होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि टेंशन फोर्स कैसे क्रिएट करेगा। जाहिर सी बात है कि सिंपल है कि टेंशन फोर्स हम लोग को देखने को भी मिलता है, एक राशि को दूसरे राशि की एक तरफ से क्या करो, खींचो। अगर राशि की खींचने से उधर से साइड से और इधर दोनों साइड से खींचेंगे तो बीच में से क्या होता है, फोर्स लगता है, और फोर्स क्या कर देता है, बीच में तोड़ देता है। तो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, टेंशन फोर्स में देखने को मिलता है। चलो इसको थोड़ा सा एक फिगर पे तुम समझ लो। जैसे कि ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, टेंशन फोर्स क्या काम करते हैं, टेंशन फोर्स क्या करेंगे, एक साइड का और दूसरे साइड का, अगर एक ही प्लेट, ध्यान समझो, एक ही प्लेट क्या करेंगे, एक अपना अलग इस साइड से चलेंगे और एक इस साइड से चलेंगे, तो दोनों जब एक दूसरे से खींचेंगे अपने तरफ, ऐसे एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है ना, तो बीच में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्रैक पड़ेगा। तो यही चीज तुम्हारा क्या कहलाता है, क्रैक जो होता है, ठीक है ना, एक फोर्स यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होता है, और यही क्या बनता है, अर्थक्वेक का प्रोसेस बनता है। तो सेकंड जो फोर्स काम कर रहा है कैसे स्केलेटन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराने में, तो वो क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स कहलाता है। सेकंड क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स में जाहिर सी बात है क्या करेगा, तुम्हारा दोनों प्लेट्स क्या करता है, एक दूसरे के अपोजिट मूव करता है। डेफिनेशन ऐसे लिख दिए हुए, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। प्लेट्स क्या करता है, एक दूसरे के अति ईच क्या करता है, मूव करता है। वर्सेस द रिफ्ट वैली, अगर इससे अगर होता है तो क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनता है, या मिड ओशियनिक रीज बनता है। जैसे कि देखो मिड ओशियनिक रीज और रिफ्ट वैली क्या होता है, बनता ही होगा, थोड़ा बहुत नहीं जानता इसको। यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो कि एक प्लेट है इस तरीके से तुम्हारा प्लेट है, ऐसे समझ सकते हो। सुनो, ये क्या हो गया, दोनों अलग हट गए, दोनों हटेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे जो ये वाला जो पार्ट्स रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, नीचे के चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वैली बन जाते हैं, तुम्हारे क्या कहलाते हैं, रिफ्ट वैली कहलाते हैं। चाहे तुम्हारा मिड ओशियनिक रीज यानी कि अटलांटिक ओशियन की बात कर रहा था, अटलांटिक ओशियन में तुम लोग देखेगा, अगर उसको अंदर में खोल करके देखेंगे तो क्या बना रहेगा, ऐसे मिड ओशियनिक रीज बना रहा था, जिसमें से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ये चीज तुमको देखने को मिलता है, कहां पे देखने को मिलेगा, मिड ओशियनिक रीज में देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज तुम्हारा क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स की वजह से होता है। तो टेंशन फोर्स की मूवमेंट कराता है किसको, टेक्टोनिक प्लेट्स को। नेक्स्ट इसका थर्ड हो जाएगा, कौन सा फोर्स काम करता है, तो शेयरिंग फोर्स काम करता है। शेयरिंग फोर्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जैसे कि समझो कि यहां पे दिखा है थोड़ा सा, ये जो प्लेट हो गया, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है ना, ये प्लेट किसी कॉजेस बस, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से किसी कॉजेस बस नहीं कर सकते हो, इसका मूवमेंट समझ सकते हो, ठीक है ना। मूवमेंट की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से ऐसे मूव करते हैं, तो क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, मतलब क्या कर जाएंगे, एक यहां से आ जाएंगे और यहां पे आकर के रह जाएंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, इरेज हो गया, और इरेज होने के बाद क्या हो गया, यहां पर रुका है।
तो इस तरीके से भी क्या होता है कि मूवमेंट कराते हैं किसको, प्लेट टेक्टोनिक को मूवमेंट हुआ। तो शेयरिंग प्लेट्स क्या करता है, प्लेट साइड तक क्या पास ईच अदर, ये लोग क्या करते हैं एक दूसरे के ईच अदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, इधर मूव करती है ठीक है ना। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे कि कोई क्लॉथ है उसको हम लोग क्या करते हैं एक कैंची से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा वो शेयरिंग फोर्स वहां पे लग रहा है, मतलब क्या हो जाएगा कि इस अधिक फोर्स ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ ऊपर जाता है। ब्लॉक माउंटेन तुम्हारा इसी से देखने को मिलता है। ऐसे मेनली कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक, इससे क्या होता है सबसे बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, किससे, तुम्हारा हो जाएगा शेयरिंग फोर्स से। लास्ट डिफिनेशन है और उसको समझो, if what is called crack and the fracture in the earth crust along which the rocks move or the gas leak in the causing क्या लिखा है, सुनो, if what is the crack, अगर किसी भी फॉल्ट अभी क्या चीज में क्रैक पड़ेगा ठीक है ना, अगर इसमें ध्यान सुनो, इसमें क्या कर रहा है क्रैक पड़ रहा है, ऐसे फिगर एक और देखो समझ में आ रहा है। हाँ क्या बात कर रहे थे, सुनो फॉल्ट टेम्परेचर में क्या देखने को मिलता है, क्रैक एंड फ्रैक्चर पड़ता है। ध्यान सुनो क्या होगा क्रैक एंड फ्रैक्चर से, सुनो अगर मान के चलो कि ये एक माउंटेन ले लीजिए, सॉरी ये प्लेट है, ये क्या है एक प्लेट है और इस प्लेट में ध्यान सुनो ये क्या हो गया एक प्लेट हो गया, अब इसमें क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, ऐसे अति क्या हो रहा है फोर्स लग रहा है इस तरीके से, तो ये तो क्या करेंगे एक तो क्या हो जाएगा ये नीचे हो जाएंगे मूव कर जाएंगे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ तुम्हारा देखने को मिलेगा इसका, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये केस क्या हो जाएगा तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। तो वही रिप्रेजेंट है फॉल्ट इज द क्रैक एंड द फ्रैक्चर क्या है फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट अलोंग द बीच इन द रॉक मूव, ये रॉक क्या करता है मूव करवाता है, अगर मान के चलो ये इधर की तरफ आ गया नीचे की तरफ आ गया तो ब्लॉक टाइप पे बन जाएगा ठीक है ना, फिर क्या करता है और द स्लिप, ये स्लिप भी करता है, फिर ऐसे भी हो सकता है। देखो एक चीज और ये फिगर कुछ इस तरीके से भी वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पहले से थे ये एक था ठीक है ना, तो ये क्या होगा ऊपर मूव कर दिया ये, तो क्या हो जाएगा ये वाला जो पार्ट्स हो जाएगा क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये वैली बन गया ठीक है ना, और ये दोनों माउंटेन बन गए, इसमें भी दोनों माउंटेन बन जा रहा है वैली बन जा रहा है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि पॉइंट पे क्या देखने को मिलता है क्रैक इन द फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है फ्रैक्चर पड़ता है, एक क्रैक होता है ठीक है ना, along which in the rocks move ठीक है ना, और रॉक्स क्या करते हैं मूव करते हैं, जैसे कि पहले ऐसे थे उसके बाद ऐसे हो गए ठीक है ना, फिर पहले इस तरीके से फिर क्या होगा इस तरीके से होगा एंड द स्लिप इन द causing the earthquake, और ये काम करता है क्या चीज के लिए काम करता है, सभी earthquake के लिए काम करता है। देखो definition समझो, in earthquakes is the sudden shaking of the earth surface caused by the release of the energy inside the earth crust mainly due to the movement of the tectonic plates। ये किसकी वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करता है एंड द अलोंग द फॉल्ट्स ठीक है, और साथ में फॉल्ट्स के, तो ये दोनों चीज तुमको देखने को मिलते हैं, एक मूवमेंट भी करेगा ठीक है ना, कौन मूवमेंट करेगा तुम्हारा तो टेक्टोनिक प्लेट्स करेंगे और साथ में क्या हो जाएगा फॉल्ट्स भी करेंगे, तो ये दोनों चीज देखने को मिलता है। अब वही चीज हम बता रहे थे तुम लोगों को ठीक है ना कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स का डिफिनेशन है और जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करता है वो किस फोर्स पे मूव करता है, तो दूसरा पहला हो जाएगा कंप्रेशन फोर्स ठीक है ना, कंप्रेशन फोर्स वर्क करता है, सेकंड क्या हो जाएगा टेंशन फोर्स और थर्ड क्या हो जाएगा शेयरिंग फोर्स। ये तीनों फोर्स मूवमेंट कराते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स को, किस तरीके से मूवमेंट कराते हैं इसका फिगर हम लोगों ने समझा है कि वो क्या करते हैं एक फोर्स लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब लोग क्या देखने को मिलता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करते हैं। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा एक एनर्जी रिलीज होगा और वही एनर्जी रिलीज जो होगा वो क्या कहलाएगा अर्थक्वेक कहलाएगा। द सरफेस को हिलना ठीक है ना, वही लिखा है सडनली द शेकिंग ऑफ द अर्थ ठीक है ना, अर्थ में क्या होता है सरफेस में क्या होने लगता है, यानी कि सरफेस यानी कि क्रस्ट वाला पार्ट ठीक है वो सडनली हिलना शुरू हो जाता है एंड द रिलीज ऑफ द एनर्जी द इनसाइड ऑफ द अर्थ की इनसाइड में क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज कैसे होगा मेनली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये मूवमेंट कैसे देखने को मिलेगा टेक्टोनिक प्लेट्स किस फोर्स की वजह से मूवमेंट होता है, द कंप्रेशन टेंशन एंड क्या हो जाएगा शेयरिंग फोर्स, ये तीनों फोर्स पड़े हैं, तीनों फोर्स की वजह से क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करता है और क्या आता है हमारे पास अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये आज तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, डिफिनेशन हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद बात करेंगे कि अर्थक्वेक से होने वाले जो कॉजेस है ठीक है या अर्थक्वेक का तुम्हारा पहले एक तो तुम्हारा फिगर इसका डिस्क्राइब करेंगे कि अर्थक्वेक का फिगर समझाएंगे और उसके बाद इसका कॉजेस बड़े या सभी चीज बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं ठीक है ना, थैंक यू। ओके।